प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में मावठ का दौर भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये मावठ कहा जाता है कि फसलों के लिए फायदेमंद है, पर 28 दिसंबर से सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा को लेकर के एग्जाम होने हैं। ऐसे में मानो कि सर्दी का सितम इन अभ्यर्थियों के लिए और ज्यादा कठिन परीक्षा का दौर ला सकता था। यही सभी जो भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है, उन्हें भी डर सता रहा था कि इस बार वो इस कड़ाके की ठंड में एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि पिछले नियमों के बारे में आपको जानकारी होगी। जब भी कोई आरपीएससी का एग्जाम होता था उस दौरान की हम तस्वीरें भी देखते थे कि यदि कोई अभ्यर्थी भूलवश फुल स्लीव्स की टी शर्ट में आता था तो उसकी स्लीव्स कट कर दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था स्पष्ट तौर पर कि आपको जूते पहनकर नहीं आना है, आपको चप्पलों में यानी कि स्लीपर्स में ही आना है। इस तरीके की कई कठोर नियम थे जिनकी पालना अनिवार्य तौर पर करवाई जाती थी। यहाँ तक कि स्टॉल्स वगैरह जो होती थी महिलाओं के पास, या कोई पुरुष अगर मफलर या कुछ ऐसा लेकर आते तो उन्हें भी बाहर रखवा दिया जाता था। और ऐसे में अभ्यर्थियों को डर जरूर सता रहा था कि कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पारा बहुत नीचे गिर चुका है, तो वहां पर वो एग्जाम कैसे देंगे। और शायद एग्जाम से पहले एक और एग्जाम उनको देना था इस सर्दी से जूझने का। पर अब यहाँ पर आरपीएससी ने नियमों में शिथिलता बरती है और यहाँ पर एक नया नियम जारी किया गया है कि जो अभ्यर्थी है अब वो शूज पहनकर आ सकते हैं, जूते पहनकर वो एग्जाम देने आ सकते हैं, साथ ही गर्म कपड़े भी वो पहन सकते हैं। तो एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो अभी रिलीज किया गया है और जो नियम उसमें बताए गए हैं उसके अनुसार वहां पर इस कॉलम को दिखाया भी गया है कि हाँ ये नियम में बदलाव है और नियमों का जो कॉलम है वो स्पष्ट तौर पर देखा भी जा सकता है। 8वें नंबर पर ये नियम मेंशन किया गया है, एडमिट कार्ड में दर्शाया गया है बदलाव, जिसमें लिखा है कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर साधारण गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर परीक्षा में बैठने हेतु अनुमत किया जाता है। इससे पहले को एग्जाम्स की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई भी नजर आती थी कि किस तरीके से अभ्यर्थियों को ये तमाम नियम फॉलो करने के लिए कहा जाता था जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। तो उस दौरान किस तरीके से उनकी शर्ट्स की आस्तीन कट की जाती थी, वो तस्वीरें वायरल होती थी। पर हाँ, अब अभ्यर्थी निश्चिंत होकर अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच सकते हैं। वहां पर बिना आप फिक्र किए एग्जाम दीजिए। आप गर्म कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, आप गर्म कपड़े पहनकर जा सकते हैं, शूज पहन सकते हैं। तो एक बड़ा नियमों में बदलाव। और साथ ही एक और बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके आधार कार्ड वाली फोटो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो आप कोशिश कीजिए अपने साथ वो आईडी कार्ड लेकर जाएं जिसमें आपकी रंगीन फोटो हो, यानी कि कलर फोटो उसमें होनी चाहिए और साथ ही नया कोई लेटेस्ट फोटो उसके अंदर हो। और वहां पर एग्जाम सेंटर पर आप पहुंचिए और अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचिए। आप सभी को हम पूरी घटक की टीम अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक विश करती है कि आप ये एग्जाम अच्छे से दें। और अब एक बार आपको डेटा भी बता देते हैं कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम है। तो सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम है उसकी परीक्षा दिनांक है 28 दिसंबर 2024 सुबह 9:30 से 12 बजे का इसका टाइमिंग रहेगा। हिंदी का जो एग्जाम है 28 दिसंबर को है दोपहर 2:30 से 5 बजे तक। जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का एग्जाम 29 दिसंबर 2024 को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक। विज्ञान का 29 दिसंबर को है दोपहर 2:30 से 5 बजे तक। गणित का 30 दिसंबर को सुबह 9:30 से 12 बजे और संस्कृत का 30 दिसंबर दोपहर 2:30 से 5 बजे। अंग्रेजी का 31 दिसंबर सुबह 9:30 से 12 बजे। जो एग्जाम टाइमिंग जिनमें 9:30 बजे मेंशन है सुबह का, उन्हें अभ्यर्थियों को लगभग 7 बजे सेंटर पर पहुंचना पड़ता है। और यही वजह की जो नियमों में शिथिलता दी गई है वो बेहद जरूरी थी और एक अच्छा फैसला आरपीएससी की ओर से लिया गया।